हर एक बिगिनर आर्टिस्ट की पहली डिमांड, एंड आई टेक आउट द बेस्ट सॉल्यूशन एवर। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कुछ 4 इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी आर्ट जर्नी के लिए, और खासकर एनिमे फेसेस और आउटलाइन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ रुको, अगर आप ये पूरी वीडियो देख के जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी ड्राइंग बहुत ही खतरनाक लेवल पे बढ़ सकती है और आप आपके दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सकते हो। तो टिप नंबर 1 ऐसी है, अगर ये हुई ना तो आप आपकी ड्राइंग ही नहीं बना पाओगे। हाँ, बेसिक मटेरियल्स ये होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, है नॉर्मल सी चीज़, पर बेसिक मटेरियल भी सही तरीके के होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली है मैकेनिकल पेंसिल। मैं मैकेनिकल पेंसिल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी ड्राइंग को एक डिटेल लुक दे सकती है 0.5 mm की निब की वजह से। और अगर ये ना हो तो आप टट्टी वाली भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पेंसिल। इससे इतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं आएगा पर आपका काम तो हो जाएगा। और फिर उसके साथ साथ चेहरे का इरेजर, ऑफ कोर्स कुछ भी गलती हो जाए तो उसको इरेज करने के लिए। और अगर आप फाइन लाइनर का यूज़ कर रहे हो, मतलब आपकी ड्राइंग में आउटलाइन है, तो फाइन लाइनर्स। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक गुड क्वालिटी का पेपर होना। आपका पेपर थिक होना चाहिए, मतलब उसका जीएसएम ज़्यादा होना चाहिए और उसका टेक्सचर आपके मीडियम के हिसाब से होना चाहिए। लास्ट वाली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। तो अब आते हैं टिप नंबर 2 पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। बताता हूँ। तो टिप नंबर 2 है फास्ट लाइन्स। है, ये क्या होता है फास्ट लाइन्स? मैंने तो आज तक सुना ही नहीं। चलो मैं बताता हूँ आज आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। ये बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। पर ड्राइंग करने से पहले ये तो सीख लो कि पेंसिल को पकड़ते कैसे। पेंसिल को आगे से कभी भी नहीं पकड़ना है ड्राइंग करते समय, उसको थोड़ा पीछे से ही पकड़ना है। इसके आपकी लाइन और क्लियर और स्ट्रेट होती है। जैसे कि ये देख लो एक एग्जांपल, मैंने आगे से पेंसिल पकड़ रखी है और अगर इससे आप थोड़ा स्लोली लाइन खींचोगे तो ये बहुत ही उल्टी सीधी आएगी। पर आप जैसे ही थोड़ा पीछे हाथ लेोगे तो आपकी लाइन काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइंस कुछ इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी, जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये ऐसी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी लाइंस और स्ट्रेट होती जाएगी और इससे आपकी ड्राइंग में एक बहुत ही क्लियर इफेक्ट आएगा और आपकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो तो कोशिश करो आपके हैंड को एक सपोर्ट मिल जाए। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर स्टेप नंबर 3 जानने से पहले आप सब लोग कर दो सब्सक्राइब। तो मेथड नंबर 3 है आउटलाइंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ड्राइंग को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए। और अगर आप भी कुछ इस तरह की आउटलाइन करते हो तो इन सारी चीज़ों को अभी से रोक दो, आज से ही। ये दिखने में बहुत ही बेकार लगता है, तो इन सारी चीज़ों को कर दो आप आज से स्टॉप। मैं आपको एक इसकी बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताता हूँ जिसका नाम है लाइन वेट, जिससे आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो इस रेफरेंस में कि कहीं पे लाइन मोटी है और कहीं पे लाइन थोड़ी पतली है। इन सारी चीज़ों को कहते हैं लाइन वेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 4। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टिप नंबर 4 है मेथड, ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यही आपका क्लियर नहीं है तो ड्राइंग तो आप क्या ही बनाओगे। इसमें बहुत सारी मेथड होती है, जैसे कि ग्रिड मेथड, लूमिस मेथड और फ्री हैंड मेथड। और गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले